हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों। जय माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी दीपक किस प्रकार से आपको जलाना है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। भक्तों, मार्गशीर्ष महीना माता महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है, जैसे सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और तुलसी माता को समर्पित होता है। वैसे ही मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार माता महालक्ष्मी जब मनुष्य ने उनकी प्रार्थना की थी, उनसे भी कहा था मैया आप हमारी पृथ्वी लोक पर आकर के रहें। तो भक्तों, जहाँ पर आप ये पूजन करेंगे, दहलीज पर ये पूजन करना होता है, उस जगह पर अच्छे से साफ सुथरा कर लें, गेरू से लीप लें या फिर मिट्टी से हल्दी से लीप सकते हैं। यदि आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो आप दहलीज पर एक साइड में इस तरह से लीप ले। और यहाँ पर मैं चावल का आटा ले रही हूँ और इस प्रकार से हमें माता के चरण बनाने होते हैं। यदि आपके चरण नहीं बनाने आते हैं तो आप जो रेडीमेड आते हैं ना चरण, आप वो भी रख सकते हैं, या फिर रंगोली वाले स्टेंसिल आते हैं उससे भी चरण बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से चरण बनाए जाते हैं। यदि आप कुमकुम रोली से चरण बनाते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। तो इस प्रकार से हमें चरण बनाने होते हैं। चरण माता के अंदर की ओर आते हुए बनाने हैं इस प्रकार से। तो सर्वप्रथम मार्गशीर्ष के गुरुवार उस दिन दशमी तिथि थी, उस दिन उन्होंने इस पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण करने के लिए वो इस धरती पर आई हैं। तो मार्गशीर्ष का महीना इसलिए विशेष माना जाता है। तो इसके लिए हमें देखिए द्वार पर इसी प्रकार से इसी तरीके से गाय के गोबर से लीप सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। तो आजकल घर सबके पक्के होते हैं, गाय का गोबर नहीं लगा सकते तो गेरू से लीप सकते हैं, लाल मिट्टी से लीप सकते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर मैं कमल बनाऊंगी, तो आप इस तरह से, क्योंकि माता लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी होती हैं, कमल माता को अति प्रिय होता है, तो आप इस प्रकार से कमल का फूल आप बना सकते हैं। तो भक्तों, चरण बनाने होते हैं, लक्ष्मी चरण होते हैं। आप एप्पन से भी यानी चावल को सिलबट्टे पर पीस करके या चावल के आटे को घोल करके उसमें हल्दी मिला ले तो एप्पन बन जाता है, उससे भी बना सकते हैं और उसे माता महालक्ष्मी जी के चरण बनाने होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये जरूर से बनाना चाहिए, अच्छी होती है बात। तो ये पूजन दहलीज पर, जिसे दहलीज, दहली, डेहरी आदि कहते हैं, जिसे हम द्वार लक्ष्मी कहते हैं, वहां पर किया जाता है। साउथ इंडिया में तो ये पूजन डेली किया जाता है, सुबह सुबह 3-4 बजे के करीब ये पूजन कर लिया जाता है। बाकी आपके पास भी समय, जैसा भी समय हो, अर्ली मॉर्निंग कर लें या फिर शाम के समय में भी कर लें। तो देखिए मैं यहाँ पर किरणें निकाल रही हूँ, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी के जो सिर है उसके पीछे से किरणें निकलती हैं, तो किरणें अंदर की तरफ आती हुई आपने किरणें बनानी है। और इस तरह से हमें कलश की करनी होती है स्थापना। तो देखिए मैंने यहाँ पीतल का कलश लिया है, आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, अन्य आप कलश ले सकते हैं। स्वास्तिक पूर्ण बना ले इस प्रकार से और कंठ में कलावत जरूर से बांध लें। तो भक्तों, इस तरह से हमें चरण बनाने हैं, रंगोली बनानी है अंदर की तरफ आते हुए, तो इस तरह से हमें बना लेना है। अब हम करते हैं कलश की स्थापना। कलश मिट्टी का आप मैंने बताया रख सकते हैं। आप ये पूजन बिना कलश के स्थापना किए भी घर भी कर सकते हैं। आप प्लेट में चावल रख करके भी पूजन कर सकते हैं। मैं यहाँ फूलों का आसन दे रही हूँ और कलश को यहाँ पर स्थापित कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने इसमें जल, गंगा जल भर लिया है। इसमें हम अशोक के या फिर आम के पत्ते लगा लेंगे। आप संख्या 5, 7, 9, 11 रख सकते हैं, विषम संख्या में पत्ते रखने होते हैं। तो इस प्रकार से हम पत्ते को चंदन रोली से अच्छी प्रकार से टीक लेंगे। तो इस तरीके से कलश की स्थापना आप जरूर से करें। चरण को हो सके थोड़ा साइड में ही करें, चरण से पीछे, चरण के ऊपर नहीं रखना है, कलश को साइड में ही रखना है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ध्यान रहे, नहीं दे पाते हैं तो आप ये पूजन चौखट के पास में एक साइड में कर लें। और इसके बाद इसके जो कलश है, कलश के अंदर क्या क्या सामग्री डाली जाती है, वैसे तो इसमें अक्षत, हल्दी, कुमकुम ये सभी डाल करके कलश की स्थापना की जाती है। आप चाहें तो इसमें सिक्का, सुपारी
कि इसमें डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने एक पात्र लिया है, उसको भी मैंने अच्छी प्रकार से टीक लिया है और अक्षत भर लिया है। उसके बाद हम कलश के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे। आप चाहें तो अनाज ना रख करके आप गेहूं या नए धान की बालियां आदि रख सकते हैं, लेकिन जो चावल होते हैं वो अक्षत होते हैं, ये आपके साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। और इस तरह से हमें रखना है। और जो दीपक रखना है, इस तरीके से हमें घी का दीपक रख सकते हैं, तेल का दीपक रख सकते हैं। इसका मुख हमारा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे, यानी कि माता महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे, इस तरीके से रखना है। आप तिल के तेल का, नारियल के तेल का या सरसों के तेल का, किसी भी तेल का आप दीपक जला सकते हैं। माता महालक्ष्मी जी का, गणेश जी का ध्यान करते हुए और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास पुष्प हो आप जरूर से समर्पित कर दें। भक्तों, दीपदान का जो विशेष महत्व ये होता है कि दीपदान हमेशा या तो सूर्य उदय से पहले किया जाता है या फिर शाम को सूर्यास्त हो जाने के बाद किया जाता है। ये जो पूजन होता है तो आप ये सुबह सुबह में करें या फिर शाम को कर लें। यदि आप किसी कारण सुबह में नहीं कर पाए हैं तो शाम को जरूर से करें, बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। सुबह में होता है तो द्वार लक्ष्मी पूजन इसे कहा जाता है। धूप सुलगा देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है, अक्षत समर्पित कर देंगे। भक्तों, मार्गशीर्ष में इस प्रकार से हमें ये पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का प्रत्येक गुरुवार को तो करना ही करना चाहिए। अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे घर में आए और वो हमारे घर में स्थिर निवास करे भगवान विष्णु जी के साथ में। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक गुरुवार को जरूर पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष जिसे अघन महीना भी कहते हैं, उसमें आप जरूर से ये पूजन करें। आप देखेंगे कि आपको जरूर से लाभ प्राप्त होगा और आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए वहां से चली जाएगी। यदि आप सुबह सुबह में ये कार्य करते हैं तो गुरुवार का दिन होता है तो आप घर की धुलाई सफाई एक दिन पहले ही अच्छे तरीके से कर लें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो गुरुवार के जो अगहन के गुरुवार आते हैं तब तो आपको ये पूजन करना ही करना है। अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं लेकिन या फिर इस पूजन को बिना व्रत करे भी कर सकते हैं, सुबह सुबह भी और शाम को। यदि आपको सुबह में टाइम नहीं लगता है तो शाम को भी इस पूजन को इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लक्ष्मी दीपक जरूर से जलाएं। तो कहते हैं कि इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार से अगहन के महीने में लक्ष्मी दीपक प्रत्येक गुरुवार को जलाते हैं। तो आने वाले जो मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार हैं उसमें आप इस तरीके से पूजन करें। इसके बाद माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें और आप चाहें तो घर में जगह जगह पर दीप माता के चरण बना सकते हैं, वहां पर भी आप दीपक जला सकते हैं, फूल समर्पित कर सकते हैं। तो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और नहीं कर पा रहे हैं तो भक्तों एक दीपक तो जरूर से आप जलाएं, क्योंकि कहते हैं सुबह सुबह माता विचरण करती हैं। मार्गशीर्ष महीने में माता विचरण करती हैं गुरुवार के दिन। तो वो देखती हैं कि कौन कौन मेरी भक्ति आराधना में जा रहा है और किसके घर के आगे दीपक रखा है। तो आप सुबह के समय अवश्य रूप से करें। यदि सुबह में नहीं कर पाते हैं तो शाम को आप जरूर से करें। ये दीप दान कर सकते हैं तो आप बहुत सारे दीपक जला सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि जो हमने ये पूजा की है, ये दीप दान किया है, इसको हमें कब हटाना है। इसे आप फ्राइडे को यानी शुक्रवार को हटा सकते हैं और हमें इसके साइड से चलना चाहिए, ना तो इसको लांघना चाहिए, ना ही इसके ऊपर हमें पैर रखना चाहिए। भक्तों, देहरी को बहुत ही पूज्य माना जाता है। इसके ऊपर हमें कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, ना ही खड़ा होना चाहिए। पहले घरों की चौखटें ऊंची ऊंची हुआ करती थी तो उसे हमेशा टाप करके ही जाना होता था। इसके ऊपर कभी भी नहीं बैठा जाता था, ना ही खड़ा
कुत्ते थे। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता था। पुराने समय में काफी ऐसी चीजें थी, लेकिन आजकल क्या होता है कि मकानों में हमारे नॉर्थ इंडिया में तो चौखटे बनाई ही नहीं जाती। अब अधिकतर प्लेन रहता है। वहां पर साउथ इंडिया में हर घर में मेन गेट पर चौखटे अब भी ऊंची ऊंची होती हैं, क्योंकि वो लोग इस महत्व को जानते हैं और समझते हैं। इस तरीके से हमें भी जरूर पूजन करना चाहिए और जानना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है भक्तों कि इस कलश का क्या करना होता है। इस कलश का विसर्जन शुक्रवार को करना होता है। यहाँ से हमें हटाना है, क्योंकि माता महालक्ष्मी का कभी भी विसर्जन नहीं होता है। तो जो भी चीजें इसमें जल को घर के में छींटा लगा दे, फूल पत्तियों को गमले में डाल दे। जो ये आटा है इसे भूले से भी डस्टबिन में या कूड़े कचरे में ना डालें। चींटियों को डाल दे, पक्षियों को डाल दे खाने के लिए, चावल पक्षियों को या गाय को खिला दे। यदि आपके यहाँ पर कच्ची जमीन है तो आटा फूल पत्तियां वहां दबा दें। तो इस प्रकार से हमें कलश का विसर्जन शुक्रवार को करना है। भक्तों, आप अगर इतना भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के दिन सुबह के समय या फिर शाम के समय एक स्वास्तिक बनाएं, अपनी दहलीज पर एक तरफ बना लें, उसके ऊपर घर की ओर मुख करके दीपक जलाएं। इतना कुछ भी नहीं कर पा सकते हैं तो ये दीपदान जरूर से करें। आपके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होगा। माता महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, क्योंकि सुबह के समय विचरण करती हैं मार्गशीर्ष के महीने में। तो उन्हें जब लगेगा कि हमारा स्वागत हो रहा है तो आपके घर में जरूर से प्रवेश करेंगी। तो इतना तो हमें जरूर से कर सकते हैं। मार्गशीर्ष से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, आप उन्हें जरूर से देखें। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं आप सभी को मिलने वाली हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय महालक्ष्मी की जय।